हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप सभी मस्त हैं और स्वस्थ हैं. टुडे आई एम हियर टू डिस्क्राइब टू वेरी यूजफुल एंड कंफ्यूजिंग टर्म्स. लर्नर्स काफ़ी टाइम मुझसे पूछते हैं, काफ़ी बार स्टूडेंट्स आते हैं और दे ऑफन आस्क मी, सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड परचेस. सर बाय और परचेस के बीच में क्या डिफरेंस है? सो टुडे आई एम हियर विद दैट क्वेश्चन and its solution as well. Question is, are buy and purchase synonyms in every aspect or context of paying money? क्या buy और purchase synonyms है सर जब भी बात पैसे देने की आती है? What I thought that these terms were unit based. This is the first fact about these terms actually. ये पहला फैक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है when it comes to using buy and purchase. जब हम buy और purchase यूज़ करने की बात करते हैं तो जो पहला फैक्ट हमारे सामने आता है वो है if you pay for a single unit. अगर हम सिर्फ सिंगल यूनिट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 1 सिगरेट और 1 बॉटल और 1 पैकेट ऑफ सिगरेट और 1 कार्टून ऑफ बॉटल्स और 1 बॉक्स ऑफ बॉटल्स, सिर्फ सिंगल यूनिट की बात करते हैं, देन वी यूज़ बाय. We buy 1 cigarette, we buy 1 bottle of cold drink, we buy 1 book. If you pay for a bulk, पर अगर हम एक बल्क की बात करें, बल्क मीन्स एक पूरा लोड, अ ट्रक लोड ऑफ सिगरेट. बल्क का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, देन वी यूज़ परचेस, देन इट्स परचेस. इन अदर वर्ड्स, परचेस इज़ यूज्ड फॉर होलसेल एंड बाय इज़ यूज्ड फॉर रिटेल. होलसेल मीन्स जब बहुत ही भारी मात्रा में कोई चीज़ खरीदी जाती है, एंड बाय मीन्स जब हम रिटेल में कोई सामान खरीदते हैं, कम मात्रा में कोई सामान खरीदते हैं, वी यूज़ बाय. सेकंड फैक्ट अबाउट बाय एंड परचेस. बाय और परचेस का जो सेकंड फैक्ट है जो काफ़ी पॉपुलर है वो होता है जब हम कोई भी चीज़ बेचने के लिए खरीदते हैं, वी यूज़ परचेस. सपोज़ मैंने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन खरीदे और मुझे वो बेचने हैं. अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने बहुत सारे मोबाइल्स खरीद लिए और मुझे बेचने हैं, आई वॉन्ट टू सेल देम आउट, देन आई वुड यूज़ परचेस. आई हैव परचेस्ड अ स्टॉक ऑफ मोबाइल, आई हैव परचेस्ड अ ट्रक लोड ऑफ मोबाइल्स. मैंने एक ट्रक लोड करके मोबाइल खरीद लिया है, परचेस कर लिया है. वहाँ मैं बाई यूज़ नहीं करूँगा. और अगर मैंने सिर्फ एक फ़ोन यूज़ किया, एक फ़ोन ख़रीदा है खुद के यूज़ के लिए, देन आई विल गो फॉर बाई. आई हैव बॉट 1 न्यू फ़ोन. Bought is the second form and third form of buy. Another use of buy and purchase is, third fact जो बहुत ही कम काम में आता है और बहुत ही कम दिमाग में रखा जाता है while speaking, that is जब हम कोई चीज़ ओकेशनली खरीदते हैं, then we use purchase. For example, लास्ट दिवाली पे मैंने एक फ़ोन खरीदा था. I purchased a phone on last दिवाली. And buy, when we buy something on regular basis, like I buy milk every day. I purchase milk नहीं बोलूँगा मैं, I buy milk every day. I hope these 3 uses of these 2 terms might be clear to all of you. Keep using, keep learning. Thank you all.